तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक के स्टडी पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस, यानी हम फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, और हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी कि हम किसी भी फ्रैक्शन के इक्वल जो फ्रैक्शन होता है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस। हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस मतलब, इसका मतलब ये है कि हमको कोई फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस हमको दे रखे हैं और उसमें से हमको पता लगाना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो मान लीजिए आपको फ्रैक्शन दे रखा है 15/8 और आपको दे रखा है 17/9। तो अब आपको पता लगाना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो दो डिनोमिनेटर्स होंगे, जो दो डिनोमिनेटर्स है 8 और 9, उन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो वो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको 8 और 9 का एलसीएम निकाल के बताता हूँ। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 multiplied by 2 4, 4 multiplied by 3 is equal to 12, and 12 multiplied by 3 is equal to 36, and 36 multiplied by 2 अभी हम करके देखते हैं 72। तो इन दोनों का है हमारा एलसीएम 72। अब हमें देखना है कि 72 को 8 और 9 से डिवाइड करके हमको देखना है। तो सबसे पहले हम 72 को 8 से डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए, और 8 की टेबल में 72 आता है, ये हमको अभी दिख गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 9 जा 72 माइनस 72 आ गया हमारा 0। तो ये हमारा डिवीजन हो गया है और यहाँ पे हमारा आंसर आया 9। तो हम 15 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 9 हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया है 135 और हम अभी 8 को भी 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 8 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 72। तो हम इसको काट के लिखेंगे यहाँ पे 135/72 और हमको अभी 9 को भी 72 से डिवाइड करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 72, यानी कि 9 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तब जाके हमको मिला 72। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी 8 से डिवाइड कर देंगे, तो सॉरी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने 9 से दोनों को मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही यहाँ पे हम 8 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ 17 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू, अभी हम देखते हैं तो हमारा आया 136 आंसर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 136/72। अब आप इनको भूल जाइए, अब आप इसमें कंसिडर कर लेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो एक बार जब डिनोमिनेटर्स इक्वल आ गए तो फिर हम न्यूमरेटर से पहचान सकते हैं कि कौन बड़ा है। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डिनोमिनेटर को हम देखेंगे नहीं, ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को हम कंपेयर करेंगे। अब आप बताइए कि 135 बड़ा है या 136 बड़ा है। 136 बड़ा है और 72 इक्वल ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 136 ग्रेटर है 135 और 135/72 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 17/9 15/8 से बड़ा है। तो ये तो हो गया हमारा हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस में हम कंपेयर कैसे करते हैं, पता कैसे लगाते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।
तो अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी कि किसी भी फ्रैक्शन के जो इक्वल फ्रैक्शंस होते हैं, यानी कि अब जैसे मैं बोलूँ कि 2 है तो 2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? 2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 3/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, तो अब आप क्या करोगे? 3/9 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनको अगर हम काटेंगे तो आंसर मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो यही आ जाएगी। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होते हैं, मतलब जैसे 3/9 हमारा एग्जांपल है, तो एक ऐसे फ्रैक्शन जो कि कट के वापस यही बन जाए उनको कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वो इसी के ही इक्वल होगा, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वो कट के यही बन जाएगा। तो इतना आप समझ चुके हैं। अब हम आगे बताते हैं कि कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकालते हैं। तो जैसे हमको निकालना है 3/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आप सिंपली एक जगह लिख देंगे 3/9 और आप इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो नंबर लिख देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। तो जैसे मैं 3/9 में दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारा आंसर है 6 और 9 को किया तो आया हमारा आंसर 18। तो अब है 3/9 इज इक्वल टू 6/18। तो अब मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ कि 6/18 3/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो देखिए अभी हम 6/18 को काटते हैं, तो ये दोनों 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, तो वही 3/9 वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/9 इज इक्वल टू 6/18। 6/18 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। इस बार हम 2 की बजाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम देखेंगे कि आंसर क्या आता है। तो अभी मैं लेता हूँ फ्रैक्शन 4/30। मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो अभी मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 13 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 39। तो 4/13 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ 12/39। अब मैं आपको काट के बताता हूँ। 12/39 ये था हमारा फ्रैक्शन। अब हम इसको काटेंगे। देखिए तो ये 3 से कट रहे हैं। 3 4 जा 12 और 3 13 जा 39। तो देखिए 4/13 वही आंसर यहाँ पे आ गया है कट के। इसका मतलब क्या हुआ? 12/39 4/13 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आपकी जो मर्जी हो आप वो नंबर ले सकते हैं, लेकिन आपको उसी नंबर से काटना है, तभी जाके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, वरना ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो आज की हमारी इस वीडियो को अभी एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना।